हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अचीवर्स एकेडमी। मेरा नाम है सचिन और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 9th मैथ्स की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमें क्या बोला गया है। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। हमें कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं और हमें उनको क्या करना है, फैक्टराइज करना है यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग चलते हैं हमारे आइडेंटिटी वाले पेज पर। ये कुछ मैंने आपको आइडेंटिटीज लिखवाई थी, आपको याद होगा। और अभी जो हमने पहले दो क्वेश्चन सॉल्व किए, जहां पे हमें बोला गया था सिंप्लीफाई या फिर फाइंड प्रोडक्ट प्रोडक्ट या फिर सॉल्व, ऐसा करके कुछ भी बोला जाएगा। तो हम लोगों ने आइडेंटिटी कैसे अप्लाई की थी, लेफ्ट टू राइट ऐसे अप्लाई की थी। मतलब हमें क्वेश्चन इस तरीके से इस फॉर्म में कुछ दिया जाता था और हमारा जो आंसर आता था वो ऐसे फॉर्म में आता था। जब भी सिंप्लीफाई बोला जाएगा या फाइंड प्रोडक्ट बोला जाएगा या सॉल्व बोला जाएगा या इवैल्यूएट बोला जाएगा, कुछ भी जब भी हमें ऐसा बोला जाएगा तो हमें हमेशा क्वेश्चन इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पे, जैसे हमारे एक्सप्रेशन है ना यहाँ पे, वैसा दिया जाएगा और हमारा आंसर कुछ ऐसा आएगा। बट जब भी हमें फैक्टराइज बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, फैक्टराइज, तो हमें जो एक्सप्रेशन होगा, जो क्वेश्चन होगा, वो इन फॉर्म्स में होगा। किस फॉर्म में होगा, इन फॉर्म्स में दिया जाएगा। ठीक है, और हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा इस तरफ। यानी कि हम आइडेंटिटीज रिवर्स में अप्लाई करेंगे। क्वेश्चंस हमें ऐसे दिया जाएगा और हमें आइडेंटिटीज इस तरफ लगानी होगी, हमारा आंसर इनमें से कोई आएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो काम है वो है आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करना। क्या, आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करना कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो चलिए देखिए, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। कितने टर्म्स हैं, तीन टर्म है। तो देख लेते हैं यहाँ पे किन किन में तीन टर्म है। देखिए 1 2 3, यहाँ पे तीन टर्म है, यहाँ पे तीन टर्म है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, और भी आइडेंटिटीज में जो मैंने लिखवाई थी आपको, आप चेक कर सकते हैं किस किस में तीन टर्म है चार टर्म है, वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन जो है वो तीन टर्म में है ना, 1 2 3। तो हमें आइडेंटिटी वो अप्लाई करनी पड़ेगी जहां पे तीन टर्म्स हो हमारे। देखिए 1 2 3, ये या ये, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। अब देखते हैं साइन को। तो यहाँ पे प्लस है दोनों में और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी दोनों में प्लस है। क्वेश्चन में भी मेरे क्या है, प्लस दिया हुआ है ना। तो मुझे समझ आ गया है कि आइडेंटिटी या तो ये वाली होगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर ये वाली होगी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। बट देखिए यहाँ पे स्क्वायर है एक्स में और लास्ट में ए बी है। बट अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे एक्स का भी स्क्वायर है और वाई का भी स्क्वायर है। तो एक्स का भी स्क्वायर और वाई का भी स्क्वायर है और तीन टर्म है, तो कौन सी आइडेंटिटी है, तो होगी ये वाली आइडेंटिटी। ठीक है, अब मैं श्योर हो चुका हूं कि आइडेंटिटी जो मेरी है वो कौन सी है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। कैसे पता चला मुझे, आप देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर है। क्वेश्चन में भी क्या है, यहाँ पे 9x का स्क्वायर है और y का स्क्वायर है। और इधर देखिए तीनों जो टर्म्स है हमारे वो पॉजिटिव है। यहाँ पे ए स्क्वायर भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और क्वेश्चन में देखें तो ये भी क्या है, तीनों पॉजिटिव है। तो मुझे समझ आ चुका है कि आइडेंटिटी मेरी कौन सी लगेगी। अब आइडेंटिटी को अप्लाई कैसे किया जाए और कैसे इसको फैक्टराइज किया जाए। देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस 9x² को स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर। सिमिलरली वाई स्क्वायर है, तो ये तो ऑलरेडी स्क्वायर में है, तो उसको लिख लेंगे y का स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने ए स्क्वायर वाला टर्म और बी स्क्वायर वाला टर्म तो आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरा ए स्क्वायर और ये मेरा बी स्क्वायर है। बीच में क्या होता है आपको पता है, बीच में हमारा 2ab। क्या है यहाँ पे, 2ab। तो 2 तो ऐसा कैसे आएगा, प्लस ए मैंने क्या आइडेंटिफाई किया, 3x, तो 3x लिख दिया। और बी मैंने क्या आइडेंटिफाई किया है, y, तो उसको y लिख दिया। अब चेक करते हैं कि क्या ये मिडल टर्म जो हमें दिया हुआ है क्या उसके इक्वल आ रहा है। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 3 6, 6 और x इंटू वाई इज एक्स वाई, तो 6xy। दैट मीन्स कि मेरे जो टर्म्स थे ए बी वो मैंने सही आइडेंटिफाई किए हैं। मेरी जो आइडेंटिटी वो यही होगी। तो देखिए ये ए स्क्वायर हो गया, ये हो गया 2ab और ये बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो मैंने बताया जैसे हमारी आइडेंटिटी यहाँ पे क्या लगेगी जब भी फैक्टराइज होगा, उल्टी फॉर्म में लगेगी। हमें राइट टू लेफ्ट आइडेंटिटी अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे भी मेरा जो आंसर आएगा वो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। तो ए मैंने किसको आइडेंटिफाई किया था, 3x को, तो ए की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा 3x। और बी मैंने किसको आइडेंटिफाई किया था, y को, तो बी की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा y। तो 3x प्लस y का होल स्क्वायर, ये हुआ मेरा इसका आंसर। समझ आया। नेक्स्ट में देखिए हमें क्या बोला गया है, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1।
ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। इसको भी हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए हम लोग वापस चलते हैं हमारे आइडेंटिटी वाले पेज पे। यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी कौन सी है हमारी, 3 टर्म है यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में, तो हमें पता है कि इनमें से कोई एक आइडेंटिटी लगेगी। तो पहले हम लोग ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी ही अप्लाई करने की सोचते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं। 4y के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2y का होल स्क्वायर, और लास्ट में क्या है हमारा, बी स्क्वायर। तो 1 है, ये 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। और बीच में क्या है, 4y, तो उसको मैं लिखूंगा, आइडेंटिटी में हमारा क्या होता था कि +2ab या -2ab। तो अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे माइनस का साइन तो माइनस ही लिखता हूँ, -2a, ए की वैल्यू क्या निकाली मैंने, 2y, और बी की वैल्यू क्या निकाली मैंने, 1, बीच में प्लस का साइन। तो अब देखिए क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 2y का स्क्वायर क्या होगा, 4y स्क्वायर, बीच में क्या है -2ab, यानी कि 2 इंटू 2y, 4y इंटू 1, तो 4y ही रहेगा, और +1 का स्क्वायर ये भी सेम ही रहेगा। तो दैट मीन्स कि हमारी आइडेंटिटी हमें मिल चुकी है। आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो a की वैल्यू क्या निकाली थी मैंने यहाँ पे, 2y, माइनस बी की वैल्यू क्या निकाली थी, 1, है ना। तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यही हुआ मेरा आंसर। क्लियर है। चलिए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो टर्म है। आइडेंटिटी में देखते हैं, आइडेंटिटी वाले पेज पे कि किस किस आइडेंटिटी में दो टर्म्स थी। देखिए एक ही आइडेंटिटी है जहां पे दो टर्म है। फैक्टराइज करने के लिए मैंने बताया था हमें राइट टू लेफ्ट इस तरफ जाना होता, तो हम लोग राइट साइड पे देखेंगे इस बार। तो राइट साइड पे एक ही आइडेंटिटी, यहाँ पे दो टर्म है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्वेश्चन में भी देखें तो देखिए क्वेश्चन भी हमें इसी तरीके से दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। तो मैं इसको सबसे पहले तो क्या लिख लेता हूँ, एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई बाय 10 का होल स्क्वायर, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10, है ना। तो वाई बाय 10 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको। अब देखिए आइडेंटिटी क्या है हमारी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे, एक्स, प्लस बी की वैल्यू वाई बाय 10, और सिमिलरली ए की वैल्यू एक्स माइनस बी की वैल्यू वाई बाय 10। तो यही हुआ मेरा इसका आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा।